नमस्कार दोस्तों, 1 जनवरी 2024 को जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, जापान में 7.6 तीव्रता का एक भयानक भूकंप आया। पश्चिमी जापान में तबाही के दृश्य सामने आ रहे हैं, जहां 7.6 तीव्रता के भूकंप ने देश को हिला दिया, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक भूकंप नहीं था। महज एक दिन में 155 से ज्यादा झटके महसूस किए गए और पश्चिमी जापान के तट पर 1 मीटर ऊंची समुद्री लहरें टकराईं। जापान की मौसम एजेंसी ने एक बड़ी सुनामी चेतावनी जारी की, जिसे बाद में घटा दिया गया। लेकिन भूकंप ने पहले ही भारी तबाही मचा दी थी। इमारतें गिर गईं, आग लग गई और हजारों घरों में बिजली कट गई। 2 जनवरी तक मरने वालों की संख्या 100 से कम थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जापान में इतने भूकंप क्यों आते हैं और यह उन आपदाओं से खुद को कैसे बचा पाता है जिनसे अन्य देशों में हजारों लोगों की जान जा सकती थी। आइए इस वीडियो में समझते हैं। समझने के लिए कि जापान में इतने भूकंप क्यों आते हैं, हमें धरती की सतह के नीचे देखना होगा। पृथ्वी की बाहरी परत कई बड़े टेक्टोनिक प्लेटों से बनी होती है। ये प्लेटें लगातार हिलती रहती हैं और जब ये आपस में टकराती हैं तो भूकंप आते हैं। जापान 4 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों, पैसिफिक प्लेट, फिलीपीन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के संगम पर स्थित है। यही कारण है कि ये दुनिया के सबसे भूकंप प्रवण क्षेत्रों में से एक है। इनमें से सबसे खतरनाक प्लेट पैसिफिक प्लेट है। ये प्लेट इतनी सक्रिय है कि इसकी सीमा को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अब भारत की उत्तरी सीमा से तुलना करें। इंडियन और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के कारण नेपाल और उत्तर भारत में विनाशकारी भूकंप आते हैं। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया या यूरोप को देखें तो वहां भूकंप बहुत कम आते हैं, क्योंकि वे टेक्टोनिक प्लेटों के मध्य भाग में स्थित हैं। जब 2 प्लेटें टकराती हैं तो वे अलग अलग प्रकार की सीमाएं बनाती हैं। सबसे खतरनाक होती है कन्वर्जेंट सीमा, जहां एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है, जिससे समुद्र के भीतर गहरी खाइयां बनती हैं। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहा जाता है और यह सबसे शक्तिशाली भूकंपों का कारण बनती है। जापान के पूर्वी भाग में जापान ट्रेंच नामक 8.4 किलोमीटर गहरी समुद्री खाई है। जितनी गहरी खाई होगी उतनी अधिक ऊर्जा भूकंप में निकलती है, जिससे सुनामी आती है। और जापान का तट इस खाई के बहुत करीब है। जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो सुनामी की लहरें मिनटों में जापान तक पहुंच जाती हैं, जिससे लोगों को सुरक्षित निकलने के लिए बहुत कम समय मिलता है। हालांकि जापान एक उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में स्थित है, फिर भी इसने दुनिया की सबसे मजबूत भूकंपरोधी इमारतों का निर्माण किया है। जापान में 3 प्रमुख बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स अपनाए जाते हैं। 1. ताइशन स्टैंडर्ड, ये सुनिश्चित करता है कि इमारतें न्यूनतम मजबूती के मानकों को पूरा करें। 2. सेशन स्टैंडर्ड, इसमें भूकंप से उत्पन्न ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए डैम्पर, झटकों को कम करने वाले उपकरण लगाए जाते हैं। 3. मेंशन स्टैंडर्ड, ये सबसे उन्नत तकनीक है, जहां पूरी इमारत को जमीन से अलग किया जाता है और इसके नीचे रबर, स्टील और शीशे की परतें लगाई जाती हैं, ताकि भूकंप के झटकों का प्रभाव कम हो। टोक्यो का प्रसिद्ध स्काई ट्री टावर मेंशन स्टैंडर्ड पर बना है। 2011 के 9.0 तीव्रता के भूकंप में भी इस इमारत को कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन सुनामी से बचाव के लिए जापान ने क्या उपाय किए हैं? 1. सुनामी कंट्रोल जंगल, भारी मात्रा में पेड़ लगाकर सुनामी की ताकत को कम करने की कोशिश की जाती है। 2. कोस्टल डाइक, समुद्री बांध, ये पत्थरों से बने मजबूत ढांचे होते हैं जो सुनामी के प्रभाव को कम कर सकते हैं। 3. सुनामी निकासी टावर, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में ऊंचे टावर बनाए जाते हैं ताकि लोग सुरक्षित शरण ले सकें। 4. अत्याधुनिक चेतावनी प्रणाली, जापान में समय समय पर अभ्यास कराए जाते हैं ताकि लोग जान सके कि आपदा के समय क्या करना है। 5. समुद्री दीवारें, जापान के 22,000 मील लंबे तट का 40% हिस्सा इन ठोस कंक्रीट की दीवारों से घिरा हुआ है। लेकिन 2011 में आई सुनामी इतनी ताकतवर थी कि उसने इन समुद्री दीवारों को भी तोड़ दिया और जापान को फुकुशिमा परमाणु आपदा का सामना करना पड़ा, जो कि चेरनोबिल के बाद दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु आपदा मानी जाती है। इतिहास में जापान ने कुछ सबसे विनाशकारी भूकंपों का सामना किया है, लेकिन फिर भी यह निरंतर नई तकनीकों के जरिए अपनी सुरक्षा को बेहतर बनाता जा रहा है। सौभाग्य से इस साल का भूकंप 2011 की तरह घातक साबित नहीं हुआ। जापान के सुरक्षा मानकों ने हजारों लोगों की जान बचाई। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो क्लिक करें और देखें चेरनोबिल, दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु आपदा पर हमारी विस्तृत डॉक्यूमेंट्री। मिलते हैं अगले वीडियो में।